हेलो एवरीवन, दिस साइड मोनिका यादव। होप यू ऑल गुड। आज की इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 10 के एमसीक्यूज कराऊंगी। चैप्टर 10 की सभी एक्सरसाइज इससे पहले मैं करा चुकी हूँ। उन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से आप कर सकते हो। चलो अभी हम एमसीक्यूज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD इंटरसेक्ट एट O विच इज ऑलवेज ट्रू। एक पैरेललोग्राम है जिसका नाम ABCD है। यहाँ हम एक पैरेललोग्राम बना लें और अब इसका नाम रखेंगे हम। यहाँ AB लिख दिया और कुछ बच्चे करते हैं यहाँ पे CD लिख दे। ऐसे नहीं होता। आप नाम लिख रहे हो ना तो सीक्वेंस में चलता, लाइक A के बाद B या B के बाद यहाँ C आएगा। ओके, CD। ओके जी, ये इंटरसेक्ट करता है O पॉइंट पे। ये O पॉइंट है तो आपको बताना है क्या ट्रू है। O से B O से D के बराबर होगा। बिल्कुल ठीक है, पैरेललोग्राम की डायगोनल बाइसेक्ट करती हैं। ओके, OA OB के बराबर होगा। O से A OB के बराबर होगा, ये गलत है। ओके जी, A एंगल D एंगल के बराबर होगा, ये भी गलत है और ये भी गलत है। आपका फर्स्ट वाली स्टेटमेंट जो है ट्रू है, क्योंकि डायगोनल जो है आपस में बाइसेक्ट करती है पैरेललोग्राम की। ओके जी, सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं। इन पैरेललोग्राम PQRS व्हाट इज द लेंथ ऑफ PR। PR की हमें लेंथ बतानी है। ओके, यहाँ पे हमें इक्वेशन सेट करनी होगी। देखो, हमें पहले x की वैल्यू ज़रूर निकालनी होगी, तभी हम उसकी वैल्यू पुट करके PR की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, बट हमें ये पता है कि अपोजिट साइडें जो है इक्वल होती है। यहाँ से एक इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी, क्या 5x + 3 इक्वल है 3x + 11 के। इसको हम सोल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे। ओके जी, x का 5x रहने देते हैं, इस 3x की ट्रांसपोजिंग कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ये इधर आके माइनस होगा 3x + 3 इक्वल है 11 के। 5x में से 3x माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 2x। ओके, +3 इक्वल है 11 के। इस 3 की ट्रांसपोजिंग करेंगे राइट हैंड साइड तो हमारे पास आएगा 2x इक्वल है 11 प्लस -3 के। माइनस क्यों हुआ, देखो यहाँ पे 3 प्लस हो रहा था लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड जाएगा तो ये माइनस होगा। ओके, 2x इक्वल है 11 में से 3 गया तो क्या रह गया 8। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे। ये 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था ना, तो इधर आके क्या करेगा डिवाइड करेगा। इस तरह से x की वैल्यू आ गई है हमारे पास 4। ये x की वैल्यू आई है, हमें PR निकालना है। ओके, PR जो कि डबल है OP के। देखो, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको मैंने O रख लिया। O से P तक की दूरी और O से R तक की दूरी इक्वल होती है, ठीक है, इसलिए मैंने 2 टाइम्स कर दिया। 2 इंटू, देखो OP क्या है, OP की वैल्यू दे रखी है 4x - 10, ये ही रखेंगे हम। और x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, x की वैल्यू रख देंगे। उसके बाद 2 ब्रैकेट 4 इंटू 4, x की वैल्यू 4 है ना इसलिए। ओके जी, 2 इंटू, देखो 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16, 16 में से 10 गया तो 6 हमारे पास रहा। इस तरह से PR जो है हमारे पास 12 आ जाता है और ऑप्शन में B वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन 3 देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमेशा ट्रू नहीं होती। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल डिवाइड रेक्टेंगल इंटू 4 नॉन ओवरलैपिंग आइसोसेलेस ट्राइंगल। देखो, जो डायगोनल है रेक्टेंगल की, वो एक रेक्टेंगल को 4 नॉन ओवरलैपिंग आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाती है, और ये हमेशा ट्रू रहेगा क्योंकि डायगोनल जो है वो इक्वल होती है और बाइसेक्ट करती है। ये चारों पार्ट इक्वल है, तो देखो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, और ये नॉन ओवरलैपिंग है, तो ये हमेशा ट्रू रहता है।
दूसरी वाली स्टेटमेंट देखते हैं। द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर डिवाइड द स्क्वायर इनटू 4 नॉन ओवरलैपिंग राइट ट्राइंगल। जो स्क्वायर की डायगोनल है वो स्क्वायर को अंदर 4 राइट एंगल ट्राइंगल में चेंज करती है। ये भी बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि स्क्वायर में डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती है। स्क्वायर की डायगोनल इक्वल होती है और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती है। ठीक है जी। द रोम्बस इज आ रेक्टेंगल। रोम्बस एक रेक्टेंगल होता है, ये हमारा फॉल्स है। अ रेक्टेंगल इज आ पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल हर कंडीशन में पैरेललोग्राम होगा, क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइडें इक्वल होती है और पैरेललोग्राम में भी यही होता है ना। तो हमारा सी वाला इसमें टिक जाएगा, क्योंकि ये हमेशा ट्रू नहीं होता। क्वेश्चन 4 देखो, विच ऑफ द क्वाड्रिलेटरल मस्ट बी अ पैरेललोग्राम। इन दोनों क्वाड्रिलेटरल में कौन सा पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, देखो ये एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। ठीक है जी, और एंगल M इक्वल है एंगल N के, और बीच वाली साइड जो है कॉमन है। तो बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया ये कॉन्ग्रुएंट है। ओके, देखो कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाली साइड इक्वल है इस वाली साइड के, और ये वाली साइड इक्वल है इस वाली साइड के। अपोजिट साइड्स इक्वल है ना, तो ये क्या है, पैरेललोग्राम है। ए वाली फिगर तो है ये हमारी। इसी तरह से बी वाली फिगर देखो, यहाँ पे ये एंगल दिया हुआ है इस वाले एंगल के, और ये वाली लाइन इक्वल है इस वाली लाइन के, और बीच में ये लाइन जो है कॉमन है। तो ये भी साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट है। दैट्स वाई ये वाली साइड इक्वल होगी इस वाली साइड के, इसलिए ये दोनों ही फिगर हमारी पैरेललोग्राम है। ओके जी, तो ऑप्शन डी आएगा हमारा। क्वेश्चन 5 देखिए, LMNP इज अ रेक्टेंगल विच इज़ नॉट एन एक्सप्रेशन फॉर PX। LMNP एक रेक्टेंगल बताया गया है और हमें पूछा गया है कि PX के लिए कौन सी एक्सप्रेशन जो है सही नहीं है। PX आप देखोगे जो है डायगोनल जहाँ बाइसेक्ट होती है ना, वो हमें बताया गया है। तो PX इक्वल है 5x प्लस 13 के, और PX इक्वल है 8x माइनस 5 की, क्योंकि आपको पता है रेक्टेंगल की डायगोनल इक्वल होती है और बाइसेक्ट करती है एक दूसरे को, इसीलिए हमारे पास यहाँ एक इक्वेशन आ जाती है। तो PX इक्वल है PX के, यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन सेट हो जाती है कि 8x माइनस 5 ये इक्वल है 5x प्लस 13 के। जब आप इसको सोल्व कर रहे हो तो आप इसको यहाँ रख सकते हो और इसको यहाँ रख सकते हो, नॉट अ बिग इशू। ओके, कभी आप लोग कंफ्यूज हो तो अब हम ट्रांसपोजिंग करेंगे, 8x के साथ 5x लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो ये इधर होके माइनस होगा, इक्वल का साइन लगाते हैं, -5 को लेकर चलते हैं राइट हैंड साइड, ये 13 के साथ इधर प्लस हो जाता है। 8x में से 5x गया तो क्या बचा, 3x इक्वल है 18 के। अब हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, 18 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे 6। ओके, कोई सी भी एक्सप्रेशन में रख के हमें PX की वैल्यू निकाल लेनी है। तो PX इक्वल है हमारे पास 8x माइनस 5, 8 इंटू x की वैल्यू क्या है 6 माइनस 5, 8 6 जा 48, उसमें से माइनस करोगे 5 तो आपके पास 43 आएगा। ओके, इन सभी एक्सप्रेशन में x की वैल्यू रख के देखेंगे, अगर 43 आता है तो वो PX है, अगर 43 नहीं आता तो वो PX नहीं है। लाइक PX की वैल्यू हमारे पास आई है 43। अब हम देखते हैं किस एक्सप्रेशन को सोल्व करें और 43 नहीं आता, और x क्या था 6, ये ध्यान रखना। ठीक है, 7x प्लस 1 मतलब 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 42, और इसमें 1 ऐड करेंगे तो 43, ये तो हमारी PX है। 6x प्लस 7 रखते हैं, तो यहाँ 6 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं 36, उसमें 7 ऐड करते हैं तो 43, ये भी हमारी PX है। सी वाला ऑप्शन देखो, A और B तो मैंने कर दिया, सी वाला ऑप्शन
10x माइनस 17 मतलब 10 इंटू 6 माइनस 17, 60 माइनस 17 43, ये भी ठीक है। डी वाला ऑप्शन देखो, 9x माइनस 1, 9 इंटू 6 माइनस 1, 9 6 जा 54, उसमें माइनस करोगे 1 तो हमारे पास आता है 53। ये x की वैल्यू नहीं है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था, इसलिए हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ओके जी, इस वाली वीडियो में हम यहीं तक करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।